डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। डियर व्यूअर्स, हम मैथमेटिक्स बेसिक की बात कर रहे थे, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम मतलब जो हमारी संख्या पद्धति है। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग करते आ रहे हैं। छोटी क्लासों में इसके बारे में सिर्फ हमें काउंटिंग सिखाई जाती है, उसमें बताया नहीं जाता है कि ये कौन से नंबर्स हैं, इनकी बाइफरकेशंस क्या हैं, कहाँ से ये नंबर लिए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे इस नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम मीन्स हिंदी में इसको हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मिक्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में इसको बना रहा हूँ। इसका कारण यही है कि जो बच्चा हिंदी मीडियम का है वो भी इसको ईज़िली सीखेगा, और जो इंग्लिश मीडियम में हैं वो भी इसको जल्दी गेन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमारा जो फर्स्ट नंबर है, हम उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत प्रकृति से बना है, नेचर से बना है। मतलब जो नंबर जो है जिनका संबंध नेचर से रहा है, हमारी प्रकृति से रहा है, वो जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। द काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक जो चलती हैं वो संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। तो ये जो काउंटिंग नंबर हम अपनी छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं, यही सीखा हमने पहले 1, फिर 2, फिर 3। तो ये काउंटिंग नंबर्स जो हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो वो 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात की जाए तो वो नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित है, जिसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। इन्फिनिटी मतलब एंडलेस, कहाँ तक है हमें इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है। उसके बाद जब हम नेचुरल नंबर में जीरो की कलेक्शन ले लेते हैं, जीरो भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ जीरो विद नेचुरल नंबर जो है वो संख्याएं हमारी होल नंबर्स बन जाती हैं, जिनको आप हिंदी में पूर्ण संख्याएं पढ़ते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, ये भी काउंटिंग नंबर ही हैं, लेकिन जो अब जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन अप टू, ये भी इन्फिनिटी तक हैं, क्योंकि इस काउंटिंग का भी एंड नहीं है, ठीक है। तो दीज नंबर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर भी हैं इसमें। देखो, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम जीरो को जब इनमें इंक्लूड कर देते हैं, जीरो की कलेक्शन भी साथ ले लेते हैं, तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। और सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो ज़ीरो होता है, और लार्जेस्ट होल नंबर जो है वो डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम में दूसरा होल नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, वो नंबर सिस्टम में सेकंड नंबर पर आता है। इसके बाद हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। इनमें ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं और पूर्णांक, इनको भी बोला जा सकता है। ये भी पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक में कोई इतना बड़ा विशेष अंतर नहीं है, पर इंटीजर्स की, इसमें जो इंटीजर्स की कलेक्शन होती है वो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं,
नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स भी आ जाते हैं और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। ये सारे जिसमें पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स हैं, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स हैं, जीरो भी इंक्लूड है, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। वो क्या है हमारे इंटीजर्स। और इंटीजर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय जेड। इनको कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जो नंबर लाइन होती है हमारी संख्या रेखा, उसके ऊपर जो नंबर होते हैं बीच में हम जीरो लेते हैं, राइट को पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जेड पॉजिटिव प्लस लगा के। तो इनका सेट जो हमारा होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक होता है। ये भी एंडलेस होता है, ये भी, इसका भी इन्फिनिटी तक चलता है ये। और ऋणात्मक पूर्णांक जिनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं जेड माइनस लगा के ऊपर, तो ये हम शुरू में ही डैश डैश लगा देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव साइड जो लेफ्ट साइड को होते हैं नंबर लाइंस के ऊपर, और जीरो से लेफ्ट साइड को चलते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसमें भी हमारे पास सबसे बड़ा जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, लार्जेस्ट इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज -1, और स्मॉलेस्ट जो है वह उसका अनडिफाइंड होता है। और अगर लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो वो 1 होता है और लार्जेस्ट अनडिफाइंड होता है। और ज़ीरो जो है उसको हम ना पॉजिटिव इंटीजर में लेते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको या नहीं? आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। तो इसके बाद जो हमारी इस नंबर सिस्टम की भी आगे बाइफर्केशन हो जाता है, इसका विभाजन हो जाता है। ये जो होल नंबर्स और जो एज वेल एज इंटीजर्स हम बोल सकते हैं इनको, तो इनका भी बाइफर्केशन हो जाता है। बाइफर्केशन में सबसे पहले हमारे पास आता है इवन नंबर्स, सम संख्याएं। मतलब कहने का कि ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। द नंबर्स हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 एट इट्स वंस प्लेस, इकाई के स्थान पर, वंस प्लेस पर, या इसको यूनिट प्लेस भी हम बोलते हैं। अगर इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर ये नंबर आ जाते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर जो है वो इवन नंबर होते हैं। चाहे जितना छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा जितनी बड़ी टर्म आ जाए हमारे पास, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये इवन नंबर है या नहीं है? हम क्या करते हैं, उसका वंस प्लेस देखते हैं। वंस प्लेस के अब ऊपर 0 आ जाता है, जैसे ये 8 है, 48 है मैंने लिखा हुआ, यहाँ 1008 लिखा हुआ है। तो ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, चलता रहता है, इन्फिनिटी तक चलता है ये भी। ठीक है, तो इसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात की जाए तो 2 होता है, और लार्जेस्ट इवन नंबर ये भी नॉट डिफाइंड होता है। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स हैं, लार्जेस्ट ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वैसे ही इनकी आगे बाइफर्केशन इवन नंबर्स में है तो वो भी डिफाइंड नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड नंबर पे ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं भी वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जहां हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर्स हैविंग 1, 3, 5, 7 एंड 9 एट यूनिट प्लेस, इकाई के स्थान पर अगर ये नंबर आ जाते हैं जिस संख्या में, वो संख्याएं जो हैं वो ऑड नंबर्स कहलाती हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? ऑड नंबर्स।
विषम संख्याएं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से आगे चलती जाती हैं। ये इनका भी कहाँ तक चलती हैं, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, कोई एंड नहीं होता इनका भी। अगर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात की जाए तो वो 1 होता है, और लार्जेस्ट ऑड नंबर की बात की जाए तो दैट इज नॉट डिफाइंड, और वी कैन से दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ये साइन इन्फिनिटी के लिए होता है, मतलब डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित है, उसको क्या कहा जाए वो हमारी समझ से परे है। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो बाइफिकेशन है इसकी नंबर सिस्टम की, उसमें प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। प्राइम नंबर्स मतलब हिंदी में इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य मतलब जो भाज्य ना हो, विभाजित ना हो। तो इन प्राइम नंबर्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। कि किसी नंबर के, किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड हों, फैक्टर्स मीन्स गुणनखंड, किसी संख्या के 2 ही फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो संख्या अपने आप में इटसेल्फ, तो वो नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और ये संख्याएं आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ये भी चलती रहती हैं, इनका भी कोई एंड नहीं है। तो इसमें 2 जो है, आप देख रहे होंगे कि 2 इवन नंबर भी होता है। 2 क्या है, इवन नंबर भी है। ठीक है, और 2 जो है वो प्राइम भी है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 इवन नंबर है, और 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारा 2 होता है, और ओनली इवन प्राइम नंबर पूछ लिया जाए आपसे तो वो भी 2 है। ठीक है, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए तो नॉट डिफाइंड, इसको हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको नंबर सिस्टम ये बताया, यहाँ तक आपको इसकी समझ लगी होगी, क्योंकि ये आपने पढ़ी हुई हैं टर्में पहले भी, बस एक जस्ट रिफ्रेश है इसमें। तो मुझे आशा है कि आप ये ज़रूर समझे होंगे और इसको बड़े ध्यान से आप करेंगे। थैंक यू।